असम के शिलोक पट्टी के कोचिंग सेंटर में आग लगी है। कोचिंग सेंटर के कंप्यूटर रूम में आग लगी। स्टूडेंट्स को रूम से बाहर निकाला गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। असम से ये खबर सामने आई है, जहां कोचिंग सेंटर में आग लगी है। कंप्यूटर रूम में ये आग लगी है। आग काफी शदीद है। तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगाया जा सकता है। आग की लपटें काफी ऊंची उठ रही हैं। धुएं का गुबार भी साथ में नजर आ रहा है। आपको बता दें कि स्टूडेंट्स को रूम से बाहर निकाला गया है। बाहर आने पर आपको बताएं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। असम में ये आग लगी है कोचिंग सेंटर में। असम के शिलोंग पट्टी के कोचिंग सेंटर में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। हालांकि तमाम स्टूडेंट्स से बताया जा रहा है कि जो बच्चे यहाँ मौजूद थे कोचिंग क्लासेस में, उन्हें बाहर निकाल लिया गया है। कंप्यूटर रूम में आग लगी। आग लगने की वजूहात क्या है फिलहाल ये वाजे नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि अंदाजा लगाया जा रहा है क्योंकि कंप्यूटर रूम में ये आग लगी है तो हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी हो। हालांकि अभी वजूहात सामने नहीं आई है। भारी नुकसान हो सकता है। कंप्यूटर कोचिंग सेंटर था ये और कंप्यूटर रूम में ये आग लगी है। कितने वहाँ कंप्यूटर से ये अभी सामने नहीं आया है, लेकिन आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। असम में एक कोचिंग सेंटर में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। दमकल की गाड़ियां मौजूद। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। असम से हमारे नुमाइंदे शरीफुद्दीन मौजूद हैं बात करने के लिए। तफसीली जानकारी के लिए उनका रुख करते हैं। शरीफुद्दीन, अभी क्या सूरत हाल है? आग लगने की वजूहात क्या है? कितना बड़ा नुकसान और क्या किसी तरह का कोई जानी नुकसान हुआ है? हाँ, जैसे कि सिलचर का जो शिलोंग पट्टी क्षेत्र है, वसुंधरा कॉम्प्लेक्स जो मंजिल में वहाँ पे जो आग लगी है उसका भयंकर नुकसान होने की पूर्ण शंका बनी हुई है, क्योंकि वो एक बहुत व्यस्त इलाका है। और जो आपका कंप्यूटर जो इंस्टीट्यूट में जो आग लगी है उसमें भी बहुत सारे छात्र थे। और देखा जाए तो कुछ वीडियो में इस तरह से देखा गया है कि जो स्टूडेंट है वो छलांग लगा रहे हैं। और सुनने में आया वो छलांग जो स्टूडेंट ने लगाया था उसकी जो हालत बहुत ही गंभीर है। अभी कहना मुश्किल है कि वो अच्छी हो पाएगी या मृत घोषित किया जाएगा, एक कहना मुश्किल होगा, क्योंकि अभी गंभीर रूप से घायल हो चुकी है। और रेस्क्यू में पूरी तरह से लोग लगे हुए हैं। और जो वहाँ पे जो फायर ब्रिगेड की टीम है लगातार वहां पहुंच रही है। और जिला पुलिस अधीक्षक नोमल महंत भी वहां पे लगातार पहुंच के अपने काम में लगे हुए हैं। देखा जाए तो रेस्क्यू टीम पूरी तरह से लगी हुई है, परंतु अभी तक आग बुझाने में सक्षम नहीं हो पाया है। बिल्कुल। क्या किसी तरह का कोई जानी नुकसान भी हुआ है? वही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक जो स्टूडेंट थी उन्होंने छलांग लगाया था। छलांग लगाने के बाद अभी गंभीर रूप से घायल हो चुकी है। कहना मुश्किल होगा कि अभी मृत घोषित कहना मुश्किल होगा, क्योंकि अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। वो घायल हो चुकी है। बहुत कितना बड़ा ये इंस्टीट्यूट था? बच्चों को किस तरह की कोचिंग यहाँ दी जाती है? कंप्यूटर रूम में आग लगी है, वजूहात क्या रही? क्या किसी तरह का कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है? आग लगने की कोई वजह सामने आई है अब तक? अभी तक कहना मुश्किल होगा, परंतु यही बात सामने आ रही है। जो यहाँ के आसपास के दुकानदार है या स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है कि कंप्यूटर के कहीं जो काम ज्यादा चलता है और गर्म बहुत है, गर्मी के कारण कहीं शॉर्ट सर्किट के कारण ही आग लगने की पूर्ण संभावना है। बिल्कुल। और तकरीबन कितने बच्चे इस कोचिंग सेंटर में पढ़ते होंगे, कोई अंदाजा? हाँ, अंदाजन आपका वहाँ वो बिल्डिंग में तो बहुत सारे आपका दूसरे कंपनी के ऑफिस भी थे। और वो जो इंस्टीट्यूट में कम से कम आपका 300 से 200 बच्चे क्लास पे रहते हैं। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त भी काफी ज्यादा तादाद में स्टूडेंट रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।